RKB स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल RKB कैंफी वीडियोस में। कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान के पहले चैप्टर को लगातार प्रस्तुत करते हुए आज हम आपके लिए जो टॉपिक लेकर आए हैं वो पिछली वीडियो के वैद्युत विभव से ही संबंधित है। वैद्युत विभव में हमने आपको एक टॉपिक, एक आर्टिकल बिंदु आवेश के कारण किया गया कार्य निकाल के बताया था। अगर आप लोगों को वो याद हो कि उसका सूत्र क्या था उस कार्य का, तो वीडियो को यहीं पॉज कीजिए और पहले उसका फॉर्मूला जो हमने बताया था वो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। चलिए, अगर आप इसके बाद अगर नहीं भी जानते, पिछली वीडियो आपने नहीं देखी, तो आप उसको देख लीजिए, वहां से समझ लीजिए। और मैं अभी आपको बता रहा हूं कि उसका फॉर्मूला W इक्वल टू था 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन R। हमने पिछली वीडियो में आपको Q0 लिया था, यहाँ पर हमने Q1 Q2 ले दिया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये केवल समझाने के लिए हमने ये फॉर्मूला लिखा है। तो दोनों आवेशों और उनके बीच की दूरी के सापेक्ष इस प्रकार से इस कार्य को लिया जाता है। इसी से संबंधित आज का हमारा अगला टॉपिक है, जो कि है स्थितिज ऊर्जा। बिंदु आवेश के कारण स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी। ऊर्जा कक्षा 9-10 में आप लोगों ने पढ़ा होगा, किसी कार्य को जो करने की दर होती है, क्षमता होती है, कार्य करने की क्षमता, दर को नहीं, दर तो शक्ति होती है, अक्षमता को ही ऊर्जा कहते हैं। और कार्य को ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है और यही जो मात्रक कार्य का होता है वही ऊर्जा का भी होता है। तो यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा को U से प्रदर्शित करते हैं और इसका मान भी 4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन R के बराबर ही आ जाएगा। अब इसको लिखेंगे कैसे? अपने नोट्स में आप स्थितिज ऊर्जा के बारे में किस प्रकार से लिखेंगे, इसकी परिभाषा क्या होगी? तो दो आवेश, जैसे हमने आपको पिछले तीव्रता के विभव के बारे में बताया था कि जो समान आवेश होंगे उसके आधार पर तीव्रता घट जाती है, विपरीत आवेश होने पर तीव्रता बढ़ जाएगी। विभव में भी यही था कि विपरीत आवेश होने पर विभव घटेगा, क्योंकि विभव अदिश राशि थी। ठीक उसी प्रकार से ये ऊर्जा भी हमारी अदिश राशि होती है। लेकिन चलिए पहले हम इसकी परिभाषा किस प्रकार से लिखेंगे। दो आवेश हो, चाहे वो प्लस हो चाहे वो माइनस हो, समान हो या विपरीत हो, दो आवेशों को एक दूसरे के समीप लाने या एक दूसरे से दूर ले जाने पर जितना कार्य किया जाता है या जितना कार्य प्राप्त होता है, ये आप दोनों बातें लिखेंगे, क्योंकि अभी हम प्लस और माइनस आवेश नहीं ले रहे, केवल दो आवेश ले रहे हैं। दोबारा से बोल रहा हूं, दो आवेशों को एक दूसरे के समीप लाने या एक दूसरे से दूर ले जाने के लिए जितना कार्य करना पड़ता है या जितना कार्य प्राप्त होता है उसे ही हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, क्योंकि वह किया गया कार्य उन आवेशों के बीच स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है और इसे U से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात किया गया कार्य बराबर संचित स्थितिज ऊर्जा। अगर हमें कार्य प्राप्त होता है तो उन दोनों आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा घटेगी। उन दोनों आवेशों के बीच का जो निकाय है, जो ये सिस्टम है, अगर हम इनको दूर ले जा रहे हैं तो उस आधार पर समान आवेश अगर हैं तो दूर ले जाने के लिए हमें कार्य नहीं करना पड़ता, क्योंकि उनके बीच में खुद ही प्रतिकर्षण होता है। तो यहाँ पर एक बात और कही जा सकती है कि यदि समान आवेश हो, दोनों आवेश समान हो, तो उन्हें एक दूसरे के समीप लाने के लिए आप दो चुंबक लीजिए, इस प्रकार से ऐसे रखी, तो हो सकता है वे दोनों दौड़ के चिपक जाएं। लेकिन अगर हम एक चुंबक को पलट के रख दें तो जब हम कोशिश करेंगे तो भी इन्हें पास में नहीं ला सकते। एक चुंबक को अगर हम फ्री छोड़ दें, दूसरी को उसके पास लाएं, तो ये दूर की ओर भागती है। उस अवस्था में दोनों के जो ध्रुव होंगे वो एक जैसे होंगे। जैसे चुंबक होती है आपकी नॉर्थ पोल साउथ पोल, अगर हम इस चुंबक का नॉर्थ पोल और साउथ पोल इस प्रकार से रखें तो इनके बीच में आकर्षण होगा विपरीत ध्रुव होने के कारण। और अगर नॉर्थ पोल और साउथ पोल में हम दूसरी चुंबक को साउथ पोल और नॉर्थ पोल के रूप में रख दें तो इनमें प्रतिकर्षण होगा। उस समय हम इन्हें पास में नहीं ला सकते, अपने आप ये दूर जाएंगे।
तो अगर हम दो समान आवेश ले लें जिनमें प्रतिकर्षण होता है तो उन्हें पास लाने के लिए हमें कार्य करना पड़ता है, समान आवेशों के कारण, जिस आधार पर निकाय की स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाती है और वो प्लस की होगी। ध्यान रखना, अगर स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है तो वो प्लस की, स्थितिज ऊर्जा बढ़ने पर। और अगर वे अपने आप ही दूर जा रहे हैं, एक को रख दिया, दूसरे को हम उसके समीप लाए और दूसरा दूर चला गया, तो हमें कार्य नहीं करना पड़ा, वो अपने आप चला गया। तीसरी एक पॉइंट और हो सकती है कि अगर विपरीत आवेश लेकर चलते हैं, यानी एक प्लस का है और एक माइनस का है, तो ये दोनों एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। ये आकर्षित करते हैं, हमें कार्य उस अवस्था में करना नहीं पड़ता, अपने आप आकर्षित हो रहा है तो वो कार्य प्राप्त होता है और ये निकाय अपने आप कार्य करता है। उस अवस्था में इसकी स्थितिज ऊर्जा घट जाती है। तो ध्यान कर लेना, अपने नोट्स में इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखकर आप ये बात लिख सकते हैं कि दो समान आवेशों को समीप लाने के लिए कार्य करना पड़ता है, जिस कारण निकाय की स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाती है। जबकि विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, वे अपने आप ही एक दूसरे के समीप आ सकते हैं, तो हमें कार्य प्राप्त होता है, अर्थात निकाय की स्थितिज ऊर्जा घट जाती है। ये तो हम समीप लाने के लिए कह रहे हैं, इसका उल्टा अगर करेंगे तो वो दूर ले जाने में हो जाएगा। दूर ले जाने में निकाय की स्थितिज ऊर्जा अपने आप घट जाती है, क्योंकि वो अपने आप ही कुछ तो दूर जा ही रहे हैं, हमें कार्य करना नहीं पड़ रहा, अपने आप ही दूर जा रही है। तो इस पॉइंट के लिए आप इन दोनों को लेकर चल सकते हैं। तो ये आपका स्थितिज ऊर्जा हो गया। मात्रक स्थितिज ऊर्जा का भी जूल ही होता है, क्योंकि कार्य का मात्रक भी जूल होता है और कार्य ही स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित हुई है। अगला पॉइंट आपका आता है विभव प्रवणता, यानी पोटेंशियल ग्रेडियंट। विभव प्रवणता, पोटेंशियल, अक्सर हम एक बात कह देते हैं कि स्टेमिना चाहिए किसी कार्य को करने के लिए, दौड़ धूप करने के लिए, जिसके लिए जब बच्चे प्रैक्टिस करते हैं, दौड़ की तैयारी करते हैं, तो वो अपने अंदर कुछ टैबलेट्स वगैरह यूज कर लेते हैं, कुछ स्टेरॉइड यूज कर लेते हैं, ताकि उनका स्टेमिना बना रहे। इस स्टेमिना को मैं आपको इसलिए याद दिला रहा हूं क्योंकि हमें यहाँ विभव प्रवणता को समझने में थोड़ी आसानी रह जाएगी। देखिए, मान के चलिए आप दौड़ लगाते हैं, आपको हमने कह दिया कि 5 किलोमीटर दौड़िए, या चलिए 2 किलोमीटर दौड़िए, आपकी कैपेसिटी 5 किलोमीटर की नहीं होगी तो 2 किलोमीटर होगी, तो क्या आप पूरे 2 किलोमीटर एक ही स्पीड से दौड़ेंगे? ऐसा नहीं होता। जब आप शुरुआत करते हैं दौड़ की, तो उस समय आप में जोश भी होता है, आपकी स्पीड बहुत तेज होगी, बहुत तेजी से दौड़ेंगे। लेकिन जैसे ही सांस चढ़ेगा तो आप फिर अपनी स्पीड को धीरे धीरे घटा देंगे। कुछ दूरी के बाद जाने के बाद आप कोशिश करेंगे कि मैं रुक ही जाऊं, मैं नहीं दौड़ता 2 किलोमीटर भी, पूरी 2 किलोमीटर मुझे जाना ही नहीं है, तो थक जाते हैं। यानी धीरे धीरे आपकी जो गति है, दूरी बढ़ने के साथ वो गति घटती हुई चली जाती है। ठीक इसी प्रकार से विद्युत में भी, बिजली में भी ऐसा ही कार्य होता है। ट्रांसफार्मर के पास से जहां से बिजली चलती है आपके घरों के लिए, तो आपका घर ट्रांसफार्मर से जितनी दूरी पर होगा उतनी ही दूरी पर विद्युत का मान भी, बिजली की जो वैल्यू है, जो मान होता है, वो भी कम होता हुआ चला जाता है। सबसे ज्यादा बिजली उसी घर में आएगी जो ट्रांसफार्मर के बिल्कुल नजदीक होगा। तो दूरी बढ़ने पर विद्युत का मान घटता हुआ चला जाता है। विद्युत का कह रहा हूं, अभी मैं ये विभव का जिक्र नहीं कर रहा हूं। विभव ही विद्युत को प्रदर्शित करने का ही एक तरीका होता है, ये हम पिछली वीडियो में आपको बता चुके हैं। अब यहाँ पर एक प्रवणता का मान और लेकर चलते हैं। प्रवणता गणित के विद्यार्थियों ने पढ़ी होगी। प्रवणता का मतलब होता है ढाल, और इस प्रकार से आप लोग एक चित्र पढ़ते होंगे जहां पर ये थीटा है और गति जो रेखा का समीकरण होता है y = mx + c और m = tan थीटा। झुकाव या ढाल के रूप में आप लोग इसको पढ़ते हैं। अब ये जो झुकाव या ढाल है, उसका अर्थ क्या है वो भी चित्र से मैं अभी बता चुका आपको। दूरी बढ़ने के साथ मान का घटना, देखना ये दूरी है, अब यहाँ कुछ दूरी, कुछ मान, ये मान, ये अगर हम इस दिशा में बढ़ते हैं तो दूरी बढ़ने पर इस राशि का मान बढ़ रहा है। लेकिन अगर हम उल्टी दिशा में चल दें तो इस दिशा में अगर दूरी का मान परिवर्तित हो रहा है तो इस राशि का मान, अगर ये x है ये y है, तो दोनों एक दूसरे पर डिपेंड कर रही हैं। एक राशि बढ़ रही है तो दूसरी राशि का मान घट रहा है। इस झुकाव को, इस तरीके को, इस अनुपात को ही हम प्रवणता कहते हैं।
और विभव का मान भी दूरी बढ़ने पर घट जाता है। विद्युत का मान बताया है और विद्युत को व्यक्त करने के लिए आपको विभव की आवश्यकता ही होती है। तो अब इस विभव प्रवणता की परिभाषा कैसे लिखेंगे? विभव प्रवणता एक बिंदु आवेश से दूरी बढ़ने के साथ साथ विभव का मान, उत्पन्न विभव का मान घटता हुआ चला जाता है। यह गुण ही विभव प्रवणता कहलाता है। यदि विभव को v से तथा दूरी को x से प्रदर्शित करें तो दूरी के साथ विभव में परिवर्तन विभव प्रवणता कहलाता है, जिसे डेल्टा v अपॉन डेल्टा x से प्रदर्शित करते हैं। तो अब इसका सूत्र किस प्रकार से निकालते हैं वो देख लीजिए। इसके लिए आप पहले एक लैंग्वेज लिखेंगे कि माना किसी आवेश Q0 को एक बिंदु A से बिंदु B तक ले जाया जाता है, जहां पर वैद्युत अक्षेत्र की तीव्रता E है। वैद्युत अक्षेत्र तीव्रता कितनी है? E। और जब हम किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेकर जाएंगे, विद्युत क्षेत्र के अंदर लेकर जाएंगे, तो उस पर कुछ न कुछ बल लगेगा, कुछ न कुछ कार्य करना पड़ेगा। तो ये बातें लिखने के बाद आप लिखेंगे कि अतः उस विद्युत क्षेत्र के कारण आवेश पर लगने वाला बल F इक्वल टू हो जाएगा Q गुना E। E बराबर F अपॉन Q0 होता है, तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q0 गुना E। लेकिन यहां पर हमें निकालना है विभव, और विभव होता है कार्य के द्वारा, तो कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। बल गुणा विस्थापन के बराबर होता है, तो कार्य इक्वल टू हो जाएगा W। बल का मान आपका आ गया Q0 इंटू E के बराबर, F की जगह डायरेक्ट मैंने रख दिया, और विस्थापन हो गया आपका डेल्टा x, जितनी दूरी वो चलता है। अब ये डेल्टा x के रेस्पेक्ट में अब हम W अपॉन Q0 अगर लेकर चले, W अपॉन Q0 वो हो जाएगा आपका E गुना डेल्टा x के बराबर, और W अपॉन Q0 क्या होता है? विभव, जिसको हम यहाँ पर विभव की बजाय विभवांतर लिख रहे हैं, तो डेल्टा V इक्वल टू हो जाएगा E गुना डेल्टा x, और डेल्टा V अपॉन डेल्टा x इक्वल टू हो जाएगा आपका E के बराबर, और डेल्टा V अपॉन डेल्टा x ही क्या है? आपका विभव प्रवणता होता है। और विभव प्रवणता को सामान्यतः हम नेगेटिव से रिप्रेजेंट कर देते हैं। आप वो नेगेटिव इधर लगा सकते हैं या इधर भी। नेगेटिव चिन्ह का अर्थ ये होता है कि दूरी बढ़ने पर विभव का मान घट जाता है। दूरी बढ़ने पर विभव का मान घट जाता है। तो इसी के साथ साथ हम एक बात और कह सकते हैं कि किसी भी आवेश के लिए विभव प्रवणता का मान उसके वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के ऋणात्मक मान के बराबर होता है। इस डेल्टा V अपॉन डेल्टा x को एक तरफ रखेंगे, नेगेटिव दूसरी तरफ जा सकता है, तो ये विभव प्रवणता वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के आंकिक मान के बराबर होता है। बस आंकिक मान के, क्योंकि नेगेटिव चिन्ह में आपको बता चुका कि ये केवल उसके मान के जो विभव का मान है वो घट रहा है, केवल इस राशि को प्रदर्शित करता है। तो इस प्रकार से आप विभव प्रवणता को भी लेकर चल सकते हैं। अगला एक टॉपिक और है आपका समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ यानी इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसकी तो नाम से ही परिभाषा आप लोग बना सकते हैं, समान विभव का पृष्ठ। ये ब्लैक बोर्ड एक पृष्ठ है, पूरा पूरा ब्लैक बोर्ड एक दीवार जो होती है वो एक पृष्ठ होता है, एक सरफेस होता है, एक तल होता है। तो उस तल पर अगर मान के चलिए हमने ये एक पृष्ठ ले दिया, तो इस पूरे पृष्ठ पर अगर विभव समान है, इसके बिंदु A पर भी, बिंदु B पर भी, यहाँ भी विभव V है, यहाँ भी विभव V है, तो जब डेल्टा V निकालेंगे तो VA माइनस VB यानी V माइनस V इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। तो समविभव पृष्ठ की परिभाषा हम कुछ इस प्रकार से दे सकते हैं कि एक किसी कोई ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान हो, समविभव पृष्ठ कहलाता है। और समविभव पृष्ठ में हमने सूत्र पढ़ाया अभी W इक्वल टू V गुना Q0। अगर हम एक आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर जाते हैं तो डेल्टा V का मान कितना होता है? 0 होगा। तो जैसे डेल्टा V का मान 0 रखेंगे तो WV कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी आवेश को ले जाने के लिए कार्य किया गया शून्य होता है, यानी कार्य करने की आवश्यकता नहीं होती। तो इस प्रकार के पृष्ठ को समविभव पृष्ठ कहा जाता है। तो यहां तक आज की वीडियो में आज हमने आपको स्थितिज ऊर्जा बताई, विभव प्रवणता और ये समविभव पृष्ठ। आज की वीडियो में हमने 3 टॉपिक कंप्लीट किए।
उम्मीद कर रहे हैं कि समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी कहीं किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। पिछली वीडियो में भी हमने आपको अपना व्हाट्सएप नंबर भी दिया था, आप उन वीडियो से देखकर व्हाट्सएप नंबर पर भी अपने क्वेश्चन भेज सकते हैं। अब इसके पश्चात मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका आएगा वैद्युत द्विध्रुव, और वो हम आपको अगली वीडियो में प्रस्तुत करेंगे। इससे संबंधित बाकी टॉपिक भी आपके सामने लगातार प्रस्तुत करते हुए रहेंगे। तो आज की वीडियो के लिए आपका धन्यवाद। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स करें और दोस्तों को भी शेयर करें।